एआईएमआईएम के पूर्व कार्यकर्ता मौलाना महमूदुल हसन ने थामा बीआरएस पार्टी का दामन। तेलंगाना हैदराबाद दिनांक 16 जनवरी सोमवार को एआईएमआईएम के पूर्व कार्यकर्ता व पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 18 अररिया मौलाना महमूदुल हसन ने कहा कि हमने अपने करीबियों के सलाह व मशवरा के बाद एआईएमआईएम को छोड़ बीआरएस पार्टी यानी भारत राष्ट्र समिति का दामन थामा है। भारत राष्ट्र समिति दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य में सरकार चला रही है। श्री के चंद्रशेखर राव पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पहले और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। साथ ही इस अवसर पर तेलंगाना राज्य के होम मिनिस्टर श्री महमूद अली व तेलंगाना राज्य के प्रसिद्ध नेता श्री बदरुद्दीन ने मौलाना महमूदुल हसन को शॉल ओढ़ाकर भारत राष्ट्र समिति पार्टी में स्वागत किया। वहीं मौलाना महमूदुल हसन ने भारत राष्ट्र समिति पार्टी में शामिल होने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर यानी श्री के चंद्रशेखर राव समेत सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और उन्होंने ये भी कहा कि हम केसीआर साहब के सपनों को साकार करने के लिए तत्पर रहेंगे। आइए देखते हैं पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। जी, हम लोग आज अली जनाब महमूद अली साहब जो हमारे होम मिनिस्टर हैं सरजमीन तेलंगाना के, उनके पास आए थे। जनाब बदरुद्दीन साहब जो हमारे बड़े लीडर हैं सरजमीन तेलंगाना खापरा के, हम लोग बिहार की सरजमीन से आए हैं। केसीआर साहब जो बीआरएस पार्टी लॉन्च कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, हम उनके काम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और माशाल्लाह से उनकी क़ियादत को तस्लीम करते हुए हम लोगों ने ये पसंद किया कि इस पार्टी को इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में ले जाने का काम करेंगे। खुसूसन बिहार की सरजमीन में हमारे जितने उलमा इकराम हैं, आइम्मा हज़रात हैं और इसी तरीके से हमारे जितने सेकुलर मिजाज जहन रखने वाले लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि इस मुल्क को हम गंगा जमनी तहजीब के तरीके से लेकर आगे चलें, इनको बढ़ाने का काम करें, तो इंशाअल्लाह भरपूर हम लोग साथ देने का काम करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं केसीआर साहब को। मुझे वो बयान, वो स्टेटमेंट्स याद है जिस वक्त केसीआर साहब ने दिया था जब सारे लोग भटक रहे थे, परेशान हो रहे थे कोरोना वायरस के ज़माने में। आपने सबसे पहले पहल करते हुए लोगों से अपील किया था कि जो बाहरी लोग हमारे स्टेट में काम कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत अहम हैं। वो कंपनियों में और दीगर जगहों में वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे कंपनियों को चलाने में मदद कर रहे हैं। आप जहाँ पर भी इस किस्म के लोगों को देखते हैं उनकी मदद कीजिए। तो मैं जानता हूँ कि मुख्तलिफ़ जगहों से, गलियों से, बस्तियों से लोग निकल करके बाहरी लोगों को कोई खाना पहुँचा रहे थे, कोई कपड़े दे रहे थे, कोई घर मकान दे रहे थे। तो हमको इस किस्म का लीडर चाहिए। हमको नफ़रतबाज लीडर की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क को नफ़रत वाले लीडर चला नहीं सकते हैं। हमको तेलंगाना का लीडर चाहिए और तेलंगाना इस मुल्क की क़ियादत करे। इस वक्त ज़रूरत है कि तेलंगाना इस मुल्क की क़ियादत करे और केसीआर साहब में वो सारे सिफ़ात मौजूद हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। केसीआर साहब के अंदर वो खूबी, वो सलाहियत है, कूट के भरी हुई है। इसी वजह से बहुत मुख्तसर वक्त में केसीआर साहब को जो मोहब्बत हिंदुस्तान में मिली है, मैं नहीं समझता हूँ वो किसी और लीडर को मिली है। और इसी तरीके से केसीआर साहब अगर निकलेंगे बाहर, महमूद अली साहब निकलेंगे, इंशाअल्लाह सिर्फ उलमा की जमात नहीं, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में जितनी भी जमात हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो सिख हैं, ईसाई हैं और चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले लोग हैं, केसीआर साहब के नाम पर सब लब्बैक कहेंगे। मुझे यकीन है वो दिन आएगा कि इंशाअल्लाह सरजमीन हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा इंशाअल्लाह वो केसीआर साहब आगे बनेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि जहां तक हो सकेगा बिहार की मिट्टी में हम लोग इंशाअल्लाह इनको वेलकम करेंगे और इंशाअल्लाह जो भी पार्टी हमसे चाहेगी उसके लिए हम तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर से मौलाना महमूद साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और बदर भाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि काफ़ी लोगों को उन्होंने हमसे मिला रहे हैं। लोग सीएम साहब को दिल से प्यार कर रहे हैं, केसीआर साहब को। वो चाहते हैं कि आज के जो सीएम हैं लोग गुजरात मॉडल के हैं और तेलंगाना मॉडल से कई गुना आगे हैं। और तेलंगाना मॉडल के जो सीएम साहब है जो बनाए हैं तेलंगाना को, वो अगर कल पीएम बनेंगे तो हिंदुस्तान भी इसी तरह तरक्की करेगा। जिस तरह गुलदस्ते में बहुत अच्छी खुशबू होती है, उसी तरह सारे मज़हब के लोग मिलजुल रहकर वो खुशबू को आगे परवान चढ़ाएंगे और प्यार और मोहब्बत से रहेंगे, हिंदुस्तान को तरक्की दिलाएंगे। हम जो लोग बीआरएस पार्टी में शामिल होने आए हैं उन सबका दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।